हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी सबको। जय श्री राधे। ये है नवरात्रे का पहला दिन। हैप्पी नवरात्रे सबको। और नवरात्रे के दिन मैं रसोई धोती हूँ। वैसे सभी धोते होंगे, चमकाते होंगे अच्छी तरह से, कि जिससे कि रसोई रसोई हमारी शुद्ध हो जाए, हम भगवान जी का खाना और अपना व्रत का खाना अच्छी तरीके से बना पाएँ। ये मैंने सीक वाली झाड़ू से सर्फ डाल के पूरा रगड़ दिया अच्छी तरह, गंदगी जो थी साफ़ कर दी है मैंने। अब मैं इसको बाल्टी भर के 2-3 बाल्टी पानी डाल दूंगी, चमका दूंगी इसको पूरी अच्छी तरह। अब मैं वाइपर मार देती हूँ जिससे कि ये अच्छी तरह से सूख जाए। सूख जाएगा अच्छी तरह से तो फिर जल्दी से काम होगा। फिर सुबह के ये 10 बजे का टाइम है जो ये मैं काम कर रही हूँ। वाइपर मार दूंगी मैं अच्छी तरह से। नल में पार्टी भर रही है और मैंने धो दिया है, देखो चमका दिया है, नीचे का ऊपर का सब जगह का, सामने का देखो सब चीज़ चमका दिया है, गैस भी चमका दी है। और मैं गर्म पानी लगाया हुआ है अपना, गर्म पानी से ही नहा रही हूँ क्योंकि मैं पूरे अप्रैल गर्म पानी से ही नहाऊंगी। क्योंकि मुझे अप्रैल में भी ठंड लगती है, पता नहीं क्यों, मैं शुरू से ही बचपन से ही ऐसी हूँ, कंबल ओढ़ के सोती हूँ। और अब मैं ये गैलरी में पूरे में पानी डाल दिया है क्योंकि मैं घर धोऊंगी। नवरात्रि पे मैं घर धोती हूँ, पूरा कमरा भी धोती हूँ। और ये मैं पूरे चौक में भी पानी डाल दूंगी, गैलरी से लेके चौक को पूरा डाल के वाइपर मारूंगी, पूरा अच्छी तरह से चमका दूंगी। रसोई में भी मुझे 1 घंटा लग गया था। अब 11:30 बज रहे हैं। अब ये मुझे यहाँ पे भी 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि चौक धोने में बहुत टाइम लगता है। चौक बड़ा है, गैलरी भी है। पहले पानी डाल के देखो, चौक मैंने पूरा चमका दिया है, पायदान धो के डाल दिए हैं। चौक देखो चमक रहा है पूरा अच्छे से। यहाँ मेरा गर्म पानी होने वाला है और ये मैं नहा धो के सूट पहन के रेडी हो गई हूँ। और मैं रेडी तो इसलिए हुई थी जल्दी से कि मैं मंदिर जाऊँ, पर मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी तो मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। और ये मैंने अपने काजल वाजल लगा लिए हैं। अब ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम में मैं सब्जी मंडी से खीरा लेके आई हूँ, आलू लेके आई हूँ क्योंकि व्रत का बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। और मैं ये तरबूज है इसके अंदर, और मेरे कुकर में आलू उबल रहे हैं। और भी चीज़ें लेके आई हूँ मैं, धनिया लेके आई हूँ क्योंकि चटनी बनाऊँगी हरी वाली। टमाटर है, कूटू का आटा है, खीरा है, नींबू है, घी है। तो किसी किसी के यहाँ घी की सब्ज़ी बनती है व्रत में क्योंकि घी को फल माना जाता है। मैंने धनिया काट के अच्छी तरह धो के छन्नी में पसा के डाल दिया है। इसके अंदर मैंने कम से कम 6-7 बड़ी बड़ी हरी मिर्च काट के डाली है, जीरा डाला है। और नमक मिर्च मैं अलग से ले रही हूँ, मसाला डालने से इसलिए नहीं लग रही क्योंकि और मसालों के हाथ लग जाते हैं इसलिए। तो मैं अपने टेस्ट चटपटे के नाम मैंने मिर्च डाल दी है इसके अंदर। और अब मैं व्रत वाला नमक, सेंधा नमक पिन्नी खोल रही हूँ, पर टाइट हो रही है, खोल नहीं पा रही, बहुत टाइम से बंद पड़ी है ना। तो मैं इसे खोल के, ये देखो लड्डू से बन जाता है सेंधा नमक के। मैं फोड़ के चटनी में डाल दूंगी टेस्ट के अनुसार। व्रत में खटाई तो डालते नहीं है क्यों, तो मैं ना इसके अंदर एक काम करती हूँ, आधा नींबू निचोड़ देती हूँ जिससे खट्टा खट्टा टेस्ट आए, बहुत टेस्टी होती है, आप भी ट्राई करना। आधा नींबू डाल रही हूँ, निचोड़ रही हूँ मैं इसके अंदर क्योंकि ना खट्टी खट्टी चटनी होती है ना, चटपटी सी, तो अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। खटाई व्रत में खाते नहीं है तो मैं नींबू निचोड़ दूँगी। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी तो मैं बनी बनाई चटनी में डाल दूँगी। मैं बीज निकाल के फेंक देती हूँ। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ये थोड़ी चटनी बन गई है पर थोड़ी सी गाढ़ी है, तो मैं इसमें हल्का सा पानी डालूंगी जिससे थोड़ी सी लाइट सी हो जाए, पतली सी। फिर इसको मैं ग्राइंड कर देती हूँ। और चटनी के अंदर ना बहुत लोग होते हैं जो दही भी डालते हैं, दही से ना और चटनी बहुत अच्छी बनती है, कलर भी चेंज होता है और पेट में ठंडक भी रहती है। तो ये दही लालमल लस्सी की है, गाजियाबाद की फेमस, वहाँ की है। आधे किलो दही में तो दही खाने की भी औकात नहीं है किसी इंसान की वजह से। मुझे दही खाने नसीब हो रही है क्योंकि मेरी औकात तो व्रत खोलने की भी नहीं है, किसी चीज़ खाने की भी नहीं है। भगवान भला करे। तो मैं थोड़ी सी दही डाल दूंगी इसके अंदर। खुल नहीं रही, इतनी सारी रबड़ बैंड लगी हुई है।
थोड़ी सी डालूंगी, फिर मैं बाकी का खीरे का रायता बनाऊंगी। चटनी बनाते बनाते मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मुझे कूटू का खाना बहुत अच्छा लगता है। चटनी बन गई है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चटनी की। मन कर रहा है अभी खा लो, पर अभी पूजा करनी है, अभी तो पूरी बहुत सारे काम करने हैं। कुकर में आलू उबल गए हैं, अब मैं इसकी सीटी निकाल देती हूँ। इतने सीटी निकलेगी इतने में आलू बना लूँगी। सॉरी, मैं चटनी को डिस्पोजल वाले डब्बे में भर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टिफ़िन विफ़िन कुछ नहीं है। ये कम से कम आधा लीटर चटनी बन गई है। मुझे इतनी चटनी नहीं बनानी थी, पर बन गई। चटनी देखने में बहुत अच्छी लग रही है मुझे। अब मेरे आलू उबल गए हैं, अब मैं इनको छलनी में पसा दूंगी। जब तक ये ठंडे होंगे ना आलू, जब तक ठंडे होंगे आलू, तब तक मैं खीरे का रायता बना लेती हूँ। जब तक ये ठंडे होंगे, बहुत गर्म हो रहे हैं। खीरा मैंने काट के घिया में कस के लोटे के अंदर डाल दिया था, दही के अंदर ही। और अब मैं ये रहा इसके अंदर, अब मैं इसके अंदर कसा हुआ खीरा डालूंगी और मैं रायता बना देती हूँ। सब चीज़ हो गई है, मैंने नमक मिर्च पानी डाल दिया है लोटे के अंदर, खीरा भी डाल दिया कस के। अब मैं जीरे को तवे पे भून रही हूँ। इस तवे पे जब तक भूनेगा तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। जब तक रायते में जीरा ना डालो तो मज़ा नहीं आता। तो इसको मैं भून के तवे पे मसल के तब डालूँगी। जब तक इसको रही से तब तक करो जब तक कि गांठें ना आए। मैं वही चेक कर रही थी। तो अब ये पूरा अच्छी तरह बन गया है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब जीरा जो भुन गया है, अब मैं इसमें वो डाल दूँगी। सब ना जीरा को भून के स्टोर करके रख देते हैं, पर मैं नहीं करती, क्योंकि मैं रख के भूल जाती हूँ। ये मैं ऊपर से वॉइस इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि ना पीछे मेरा होम थिएटर में भगवान जी के गाने चल रहे हैं, तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं ऊपर से वॉइस डाली अपनी इस वाली वीडियो में। रायते में से अच्छी खुशबू आ रही है। रायता मेरा बन गया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है रायता। अब मैं इसको फ्रीजर में रख दूँगी, ठंडा हो गया। मैं आलू छील लेती हूँ। अब इस टाइम हो रहा है, इस टाइम कम से कम बज रहे हैं 7:45। अब मैं आलू छील रही हूँ 7:45 पर। आलू छीलूँगी, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू की सब्ज़ी बन गई है व्रत वाली, बहुत देर से खदक रही थी। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट बन गई है। अब मैं आलू छीली हुई, मैंने कूटू काटा छाना, उसके अंदर 6-7 आलू बड़े बड़े डाले, क्योंकि कूटू की जो पूड़ियाँ होती हैं ना, वो बिना आलू के नहीं बनती। आलू भी फोड़ने पड़ते हैं आटे के अंदर, और पानी तो नाम का ही डलता है। और मैं आटा मान लेती हूँ। इस टाइम हो रहे हैं 8:15। अब मैं आटा मान लेती हूँ जल्दी जल्दी। रिफाइंड नहीं है, रिफाइंड थोड़ा सा ही था, जरा सा। तो मैं पर तब भी उसमें पूरी उतार लूँगी, कैसे करके उतार लूँगी, पूरी बन जाएगी उसमें। जब खाना बन जाएगा ना, तो प्लेट लगा के दिखाऊंगी आपको, और भगवान जी की पूजा करूँगी। लास्ट आलू था, मैंने कहा क्या छोड़ूं इसको भी मैंने कर दिया है। सारी पूड़ियाँ मैं उतार चुकी हूँ। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि मेरे हाथ वो हो रहे थे ना। कूटू के आटे की लास्ट की 2 पूड़ियाँ हैं, और मैंने इतनी से ही रिफाइंड में पूड़ियाँ उतार ली हैं। देखो फूल गई पूड़ी बिल्कुल। पता है
कूटू के आटे की बात होती है, कहीं कहीं का कूटू का आटा अच्छा होता है। एक पूड़ी जल गई थी, कोई बात नहीं, कम से कम मैंने इसी रिफाइंड में, इतने से रिफाइंड में 20 पूड़ियाँ बना ली हैं, और जो बचेंगी पूड़ी मैं नेक्स्ट डे खा लूँगी। ये दूसरी पूड़ी उतार रही हूँ, ये मुड़ गई है। देखो अब मैं पूजा कर रही हूँ। ये पूड़ी, नींबू मिर्च, चटनी, आलू, अभी मैंने रायता फ्रिज में रखा है, अभी भर के रखूँगी। गाने में आरती चल रही है दुर्गा माँ की, अब मेरी लास्ट आरती हो रही है ये। अब मैं भोग लगाऊंगी भगवान जी को, माता को, खाटू श्याम बाबा को, भोले पार्वती जी को, साईं बाबा को, कुबेर जी को, लक्ष्मी गणेश जी को, सबको मैंने भोग लगा दिया। मैं पूड़ी प्लेट में इसलिए नहीं रखती मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे चूहे बहुत हैं, पूड़ी को गायब हो जाएंगे। चूहों को बुलावा देने से अच्छा है वो पूड़ी भोग लगा के मैं खुद ही खा लेती हूँ। देखो मैंने क्या क्या बनाया है। पूड़ी, खीरे का रायता, आलू की सब्जी, चटनी, हरी मिर्च भी मैं खाती हूँ। नींबू इसलिए रखा है कि सब्जी में डालूंगी मैं, आलू की सब्जी में नींबू निचोड़ती हूँ। अब मेरी पूजा हो गई है। जय माता दी।